नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर हाजिर हूँ आभूषण मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी कहानी का तीसरा और अंतिम भाग। दोस्तों, ये कहानी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इसके 2 पार्ट ऑलरेडी मेरे चैनल पे अपलोडेड हैं, तो आप उसे ज़रूर सुनिएगा और फिर ये तीसरा पार्ट भी एंजॉय करिएगा। दोस्तों, आप इसी तरह की और भी अच्छी अच्छी मुंशी प्रेमचंद की कहानियाँ सुनना चाहते हैं, मंटो की कहानियाँ सुनना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और दोस्तों, अभी तक हमने पढ़ा कि किस तरह से 2 इंसान होते हैं जो एक ही गांव के हैं, विमल सिंह और सुरेश सिंह। एक अमीर है, एक गरीब है। एक की बीवी सुंदर है, एक की असुंदर है। और किस तरह ये कहानी नया मोड़ ले रही है और इससे हमें काफ़ी कुछ सीखने को भी मिल रहा है दोस्तों। और आगे आज यही देखना है कि क्या मंगला भी सुरेश सिंह की बातों में आ जाएगी। वो तो उसे अभी तक भाई समझ रही है, उसे नहीं पता कि उसके मन में इतनी बुराई छिपी हुई है। क्या विमल सिंह घर वापस आ पाएगा? क्या सुरेश सिंह की बीवी वापस आएगी? देखते हैं इस भाग में क्या होता है। तो चलिए बढ़ते हैं कहानी की तरफ। कई महीने बीत गए। संध्या का समय था। शीतला अपनी मैना को चारा चुगा रही थी। उसे सुरेश नेपाल से उसी के वास्ते लाए थे। इतने में सुरेश आकर आंगन में बैठ गए। शीतला ने पूछा, कहाँ से आते हो भैया? सुरेश, गया था जरा थाने, कुछ पता नहीं चला। रंगून में पहले कुछ पता मिला था, बाद में मालूम हुआ कि वह कोई और आदमी है। क्या करूं, इनाम और बढ़ा दूं? शीतला, तुम्हारे पास रुपए बढ़े हैं तो फूंको, उनकी इच्छा होगी तो खुद आ जाएंगे। सुरेश, एक बात पूछूं, बताओगी? किस बात पर तुमसे रूठे थे? शीतला, कुछ नहीं, मैंने यही कहा था कि मुझे गहने बनवा दो। कहने लगे मेरे पास है क्या। मैंने कहा तो ब्याह ही क्यों किया है। बस बातों बातों में तकरार हो गई। इतने में शीतला की सास आ गई। सुरेश ने शीतला की माँ और भाइयों को उनके घर पहुंचा दिया था, इसलिए अब घर में शांति थी। सास ने बहू की बातें सुन ली थी। कर्कश स्वर में बोली, बेटा तुमसे क्या पर्दा है? यह महारानी देखने में ही गुलाब है, अंदर में सब कांटे हैं। यह अपने बनाव सिंगार के आगे विमल को मानती ही कहाँ थी। बेचारा इस पर जान देता था, पर इसका मुंह ही ना सीधा होता था। प्रेम तो इसे छूकर नहीं गया। अंत को उसे देश से निकालकर ही इसने दम लिया। शीतला ने रुष्ट होकर कहा, क्या वही अनोखे धन कमाने घर से निकले हैं? देश विदेश जाना मर्दों का काम ही है। स्वदेश यूरोप में तो धन भोग के सिवा स्त्री पुरुष में कोई संबंध ही नहीं है। बहन ने यूरोप में जन्म लिया होता तो हीरे जवाहरात से जगमगाती होती। शीतला, अब तुम ईश्वर से यही कहना कि सुंदरता देते हो तो यूरोप में जन्म दो। शीतला ने व्यथित होकर कहा, जिनके भाग्य में लिखा है वे यही सोने से लदी हुई हैं। मेरी भांति सभी के कर्म थोड़े न फूट गए हैं। सुरेश सिंह को ऐसा जान पड़ा कि शीतला की मुख कांति मलिन हो गई है। पति वियोग में भी गहनों के लिए इतनी लालायित है। बोले, अच्छा मैं तुम्हें गहने बनवा दूंगा। यह वाक्य कुछ अपमान सूचक स्वर में कहा गया था, पर शीतला की आंखें आनंद से सजल हो गई, कंठ गदगद हो गया। शीतला के हृदय नेत्रों के सामने मंगला के रत्न जड़ित आभूषणों का चित्र खिंच गया। उसने कृतज्ञतापूर्ण दृष्टि से सुरेश को देखा। मुंह से कुछ न बोली, मगर उसका प्रत्येक अंग कह रहा था, मैं तुम्हारा हूँ। कोयल आम की डालियों पर बैठकर, मछली शीतल निर्मल जल में क्रीड़ा करके और मृग शावक वृस्ते हरियालों में छलांगे मारकर भी इतने प्रसन्न नहीं होते थे जितना मंगला के आभूषणों को पहनकर शीतला प्रसन्न हो रही थी। उसके पैर जमीन पर नहीं पड़ते थे। वह दिन भर आईने के सामने खड़ी रहती, कभी केसों को संवारती है, कभी सुरमा लगाती है। कोहरा फट गया है और निर्मल स्वच्छ चांदनी निकल आई है। वह घर का एक तिनका भी नहीं उठाती। उसके स्वभाव में एक विचित्र से गर्व का संचार हो गया है। श्रृंगार क्या है? सोई हुई काम वासना को जगाने का घोर नाद उद्दीपन का मंत्र। शीतला जब नख शिक से सचकर बैठती है तो उसकी प्रबल इच्छा होती है कि कोई मुझे देखे। वह द्वार पर आकर खड़ी हो जाती है। गांव की स्त्रियों की प्रशंसा से उसे संतोष नहीं होता। गांव के पुरुषों को शीतला श्रृंगार रस विहीन समझती है, इसलिए सुरेश सिंह को बुलाती है। पहले वह दिन में एक बार आ जाते थे, अब शीतला के बहुत अनुनय विनय करने पर भी नहीं आते।
पहर रात गई थी। घरों के दीपक बुझ चुके थे। शीतला के घर में दीपक जल रहा था। उसने कुंवर साहब के बगीचे से बेला के फूल मंगवाए थे और बैठी हार गुथ रही थी। अपने लिए नहीं, सुरेश के लिए। प्रेम के सिवा एहसान का बदला देने के लिए उसके पास और था ही क्या। एकाएक कुत्तों के भौंकने की आवाज़ सुनाई दी और दम भर में विमल सिंह ने मकान के अंदर कदम रखा। उनके एक हाथ में संदूक था, दूसरे हाथ में गठरी। शरीर दुर्बल, कपड़े मैले, दाढ़ी के बाल बढ़े हुए, मुख पीला, जैसे कोई कैदी जेल से निकलकर आया हो। दीपक का प्रकाश देखकर वह शीतला के कमरे की तरफ चले। मैना पिंजरे में तड़फड़ाने लगी। शीतला ने चौंक कर सिर उठाया, घबराकर बोली, कौन? फिर पहचान गई। तुरंत फूलों को एक कपड़े से छिपा दिया। उठ खड़ी हुई और सिर झुकाकर पूछा, इतनी जल्दी सुध ली? विमल ने कुछ जवाब न दिया। विस्मित होकर कभी शीतला को देखता, कभी घर को, मानो किसी नए संसार में पहुंच गया हो। यह वह अधखिला फूल ना था जिसकी पंखुड़ियां अनुकूल जलवायु ना पाकर सिमट गई थी। यह पूर्ण विकसित कुसुम था, ओस के जल कणों से जगमगाता और वायु के झोंकों से लहराता हुआ। विमल उसकी सुंदरता पर पहले ही मुग्ध था, पर यह ज्योति वह अग्नि ज्वाला थी जिससे हृदय में ताप और आंखों में जलन होती थी। यह आभूषण, ये वस्त्र, यह सजावट उसके सर में एक चक्कर सा आ गया था। वह जमीन पर बैठ गया। इस सूर्यमुखी के सामने बैठते हुए उसे लज्जा आती थी। शीतला अभी तक स्तंभित खड़ी थी। वह पानी लाने नहीं दौड़ी, उसने पति के चरण नहीं धोए, उसको पंखा तक नहीं झला। हद बुद्धि सी हो गई थी। उसने कल्पनाओं की कैसी सुरमय वाटिका लगाई थी, उस पर तुषार पड़ गया। वास्तव में विमल ना था, यह मजदूर हो गया था। मोटा काम मुखाकृति पर असर डाले बिना नहीं रहता। मजदूर सुंदर वस्तुओं में भी मजदूर ही रहता है। सहसा विमल की माँ चौंकी, शीतला के कमरे में आ गई और विमल को देखते ही मातृ स्नेह से विहल होकर उसे छाती से लगा लिया। विमल ने उसके चरणों पर सर रखा। उसकी आंखों से आंसुओं की गरम गरम बूंदें निकल रही थी। माँ पुलकित हो रही थी, मुख से बात ना निकलती थी। एक क्षण में विमल ने कहा, अम्मा। कंठ ध्वनि में उसका आशय प्रकट कर दिया। माँ ने प्रश्न समझकर कहा, नहीं बेटा, यह बात नहीं है। विमल, यह देखता क्या हूँ? माँ, स्वभाव ही ऐसा है, कोई क्या करे। विमल, सुरेश ने मेरा हुलिया क्यों लिखाया था? माँ, तुम्हारी खोज लेने के लिए। उन्होंने दया ना की होती तो आज घर में किसी को जीवित न पाते। विमल, बहुत अच्छा होता। शीतला ने ताने से कहा, अपनी ओर से तुमने सबको मार ही डाला था, फूलों की सेज नहीं बिछा गए थे। विमल, अब तो फूलों की सेज ही बिछी हुई देखता हूँ। शीतला, तुम किसी के भाग्य के विधाता हो। विमल सिंह उठकर क्रोध से कांपता हुआ बोला, अम्मा, मुझे यहाँ से ले चलो। मैं इस पिशाचिनी का मुंह तक नहीं देखना चाहता। मेरी आंखों में खून उतरता चला आता है। मैंने इस कुल कलंकिनी के लिए 3 साल तक जो कठिन तपस्या की है, उससे ईश्वर मिल जाता है, पर इसे ना पा सका। यह कहकर वह कमरे से निकल आया और माँ के कमरे में लेट गया। माँ ने तुरंत उसका मुंह और हाथ पैर धुलाए। वह चूल्हा जलाकर पूड़ियाँ पकाने लगी। साथ साथ घर की विपत्ति कथा भी कहती जाती थी। विमल के हृदय में सुरेश के प्रति जो विरोधाग्नि प्रज्वलित हो रही थी, वह शांत हो गई, लेकिन हृदय दाह में रक्त दाह का रूप धारण किया। जोर का बुखार चढ़ाया। लंबी यात्रा की थकान और कष्ट तो था ही, बरसों के कठिन श्रम और तप के बाद वह मानसिक संताप और भी दुस्सह हो गया था। सारी रात वह अचेत पड़ा रहा। माँ बैठी पंखा झलती और रोती रही। दूसरे दिन भी वह बेहोश पड़ा रहा। शीतला उसके पास एक क्षण के लिए भी न आई। इन्होंने मुझे कौन से सोने के कौर खिला दिए हैं जो इनका धौंस सहूं। यहाँ तो जैसे कांता घर रहे वैसे रहे विदेश। किसी भी फूटी कौड़ी को नहीं जानती। बहुत ताव दिखाकर तो गए थे, क्या लाद लाए। संध्या के समय सुरेश को खबर मिली, तुरंत दौड़े हुए आए। आज 2 महीने के बाद उन्होंने इस घर में कदम रखा था। विमल ने आंखें खोली, पहचान गया। आंखों से आंसू बहने लगे। सुरेश के मुखारविंद पर दया की ज्योति झलक रही थी। विमल ने उसके बारे में जो अनुचित संदेह किया था,
उसके लिए वह अपने को धिक्कार रहा था। शीतला ने जो ही सुना कि सुरेश सिंह आए हैं, तुरंत शीशे के सामने गई और केश छिटका लिए और विपत की मूर्ति बनी हुई विमल के कमरे में आई। कहाँ तो विमल की आंखें बंद थी, मूर्छित सा पड़ा था, कहाँ शीतला के आते ही आंखें खुल गई। अग्निमय नेत्रों से उसकी ओर देखा और बोला, अभी आई है, आज के तीसरे दिन आना, कुंवर साहब से उस दिन फिर भेंट हो जाएगी। शीतला उल्टे पांव चली गई। सुरेश पर घड़ों पानी पड़ गया। मन में सोचा, कितना रूप लावण्य है, पर कितना विषाक्त। हृदय की जगह केवल श्रृंगार लालसा है। आतंक बढ़ता गया। सुरेश ने डॉक्टर बुलवाए, पर मृत्युदेव ने किसी की ना मानी। उनका हृदय पाषाण है, किसी भांति नहीं पसीजता। कोई अपना हृदय निकाल कर रख दे, आंसुओं की नदी बहा दे, पर उन्हें दया नहीं आती। बसे हुए घर को उजाड़ना, लहराती हुई खेती को सुखाना उनका काम है। उनकी निर्दयता कितनी विनोदमय है, नित्य नए रूप बदलती रहती है। कभी दामिनी बन जाते हैं तो कभी पुण्यमाला, कभी सिंह बन जाते हैं तो कभी सियार, कभी अग्नि के रूप में दिखाई देते हैं तो कभी जल के रूप में। तीसरे दिन पिछली रात को विमल की मानसिक पीड़ा और हृदय ताप का अंत हो गया। चोर दिन को कभी चोरी नहीं करता। यम के दूत प्रायः रात ही को सबकी नज़र बचाकर आते हैं और प्राण रत्न को चुरा ले जाते हैं। आकाश के फूल मुरझाए हुए थे, वृक्ष समूह स्थिर थे, पर शोक में मग्न सिर झुकाए हुए। रात शोक का ब्राह्म रूप है, रात मृत्यु का क्रीड़ा क्षेत्र है। उसी समय विमल के घर में आर्तनाद सुनाई दिया, वह नाद जिसे सुनने के लिए मृत्युदेव विकल रहते हैं। शीतला चौंक पड़ी और घबराई हुई मरणशैया की ओर चली। उसने मृतदेह पर निगाह डाली और भयभीत होकर एक पग पीछे हट गई। उसे जान पड़ा विमल सिंह उसकी ओर अत्यंत तीव्र दृष्टि से देख रहे हैं। बुझे हुए दीपक में उसे भयंकर ज्योति दिखाई पड़ी। शीतला मारे भय के वहां ठहर न सकी। द्वार से निकल रही थी कि सुरेश सिंह से भेंट हो गई। कातर स्वर में बोली, मुझे यहाँ डर लगता है। उसने चाहा कि रोती हुई उनके पैरों पर गिर पड़ूं, पर वे अलग हट गए। जब किसी पथिक को चलते चलते ज्ञात होता है कि रास्ता भूल गया हूँ, तो वह सीधे रास्ते पर आने के लिए बड़े वेग से चलता है। झुंझलाता है कि मैं इतना असावधान क्यों हो गया था। सुरेश भी अब शांति मार्ग पर आने के लिए विकल हो गए थे। मंगला की स्नेहमयी सेवाएं याद आने लगी थी। हृदय में वास्तविक सौंदर्य पासना का भाव उदय हुआ। उसमें कितना प्रेम, कितना त्याग, कितनी क्षमा थी। उसकी अतुल पति भक्ति को याद करते कभी कभी वे तड़प जाते। आह, मैंने घोर अत्याचार किया, ऐसे उज्जवल रत्न का आदर न किया। मैं यूं ही जड़वत पड़ा रहा और मेरे सामने ही लक्ष्मी घर से निकल गई। मंगला ने चलते चलते शीतला से जो बातें कहीं वे उन्हें मालूम थी, पर उन बातों पर विश्वास न होता था। मंगला शांत प्रकृति की थी, वह इतनी उद्दंडता नहीं कर सकती। उसमें क्षमा थी, वह इतना विद्वेष नहीं कर सकती थी। उनका मन कहता कि वह जीवित है और कुशल से है। उसके मैके वाले को कई पत्र लिखे, पर वहाँ व्यंग और कटु वाक्यों के सिवा और क्या रखा था। अंत को उन्होंने लिखा, अब उस रत्न की खोज में स्वयं जाता हूँ, या तो लेकर ही आऊँगा या कहीं मुंह में कालिक लगाकर डूब मरूंगा। इस पत्र का उत्तर आया, अच्छी बात है, जाइए, पर वह यहाँ से होते हुए जाइएगा। यहाँ से भी कोई आपके साथ चला जाएगा। सुरेश सिंह को इन शब्दों में आशा की झलक दिखाई दी। उसी दिन प्रस्थान कर दिया, किसी को साथ नहीं लिया। ससुराल में किसी को उनका प्रेममय स्वागत नहीं किया। सभी के मुंह फूले हुए थे। ससुर जी ने तो पति धर्म पर एक लंबा उपदेश दिया। सुरेश रात को जब भोजन करके लेटे तो छोटी साली आकर बैठ गई और मुस्कुराकर बोली, जीजा जी, कोई सुंदरी अपने रूपहीन पुरुष को छोड़ दे, उसका अपमान करे तो आप उसे क्या कहेंगे? सुरेश गंभीर स्वर में, कुटीला, साली, और ऐसे पुरुष को
जो रूपहीन स्त्री को त्याग दे। सुरेश पशु, साली और जो पुरुष विद्यवान हो। सुरेश पिशाच, साली हंसकर, तो मैं भागती हूँ, मुझे आपसे डर लगता है। सुरेश पिशाचों का प्रायश्चित भी तो स्वीकार हो जाता है। साली शर्त यह है कि प्रायश्चित सच्चा हो। सुरेश यह तो अंतर्यामी ही जान सकते हैं। साली सच्चा होगा तो उसका फल भी अवश्य मिलेगा, मगर दीदी को लेकर इधर ही से लौटिएगा। सुरेश की आशा नौका फिर डगमगाई, गिड़गिड़ाकर बोले, प्रभु ईश्वर के लिए मुझ पर दया करो, मैं बहुत दुखी हूँ। साल भर से ऐसा कोई दिन नहीं गया कि मैं रोकर ना सोया हूँ। प्रभा ने उठकर कहा, मेरे किए का एक क्या इलाज, जाती हूँ, आराम कीजिए। एक क्षण में मंगला की माता आकर बैठ गई और बोली, बेटा तुमने तो बहुत पढ़ा लिखा है, देश विदेश घूम आए हो, सुंदर बनने की कोई दवा कहीं दिन नहीं देखी। सुरेश ने विनय पूर्वक कहा, माता जी अब ईश्वर के लिए और लज्जित ना कीजिएगा। माता तुमने तो मेरी प्यारी बेटी के प्राण ले लिए, मैं क्या तुम्हें लज्जित करने से भी गई? जी मैं तो था कि ऐसी ऐसी सुनाऊंगी कि तुम भी याद करोगे, पर मेहमान हो, क्या जलाऊं, आराम करो। सुरेश आशा और भय की दशा में पड़े करवटें बदलते रहे थे कि एकाएक द्वार पर किसी ने धीरे से कहा, जाती क्यों नहीं, जागते तो हैं। किसी ने जवाब दिया, ला जाती है। सुरेश ने आवाज पहचानी, प्यासे को पानी मिल गया। एक क्षण में मंगला उनके सम्मुख आई और सिर झुकाकर खड़ी हो गई। सुरेश को उसके मुख पर एक अनूठी छवि दिखाई देती थी, जैसे कोई रोगी स्वास्थ्य लाभ कर चुका था। रूप वही था, पर आंखें और थी। तो दोस्तों यहीं पर ख़त्म होती है कहानी आभूषण। और इस कहानी से हमने यही सीखा कि असली आभूषण लोगों की सुंदरता नहीं, उनका दिल होता है, उनके गुण होते हैं। जहाँ पर हमने देखा कि जो शीतला थी वो इतनी सुंदर थी, पर उसकी सुंदरता से उसके पति को क्या मिला, आखिरकार उसकी जान ही गई। बट दूसरी तरफ एक बात अच्छी हुई कि सुरेश को आखिरकार एहसास हुआ अपनी गलतियों का, और मंगला उसे अब मिल गई और उसको मंगला में ही उसकी असली खूबसूरती नज़र आने लगी। तो यही थी ये कहानी, बहुत ही अच्छी तरह से लिखा था मुंशी प्रेमचंद जी ने, और आशा करती हूँ कि आपको मेरे स्वर में ये कहानी अच्छी लगी होगी, और आगे भी मैं इसी तरह की अच्छी अच्छी कहानियाँ आपके लिए लाती रहूँगी। तो सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। फिर मिलूँगी आपसे अपनी अगली कहानी में। टिल देन बाय।